हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं तो अब आपसे बात कर रही हूँ, अपनी जायंट शीशे के आगे बैठी हूँ और अब थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ। आज का मेरा पूरा दिन ना थोड़ा सा अजीब गया है। तो हुआ यूं कि कल रात को मेरे रिब केज के नीचे दर्द उठा और वो दर्द ऐसा था कि मुझे जलन हो रही थी, दर्द हो रहा था। जो अंतड़ियां होती है ना, अंतड़ियों के नीचे वाले पार्ट में दर्द हो रहा था। और मैं जब लेटी भी सोने के लिए तब भी मुझे वो दर्द हो रहा था और मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई उसकी वजह से। कुछ महीनों पहले मैं इसी दर्द को लेकर अपने डॉक्टर के पास गई थी और उन्होंने कहा था कि ये दर्द शायद मसल पेन है, क्योंकि आप जो इनर्स यूज करते हैं उसमें जो स्ट्रैप होता है वो मेटल का होता है। वो मेटल का स्ट्रैप आपकी बोन को लगता जाता है, बार बार ऐसे टकराता है और बहुत देर तक रखे रहने के कारण, उस जगह रखे रहने के कारण वहां दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन मैंने तब भी उनसे कहा था कि मेरी एक ही जगह पर, एक ही साइड की पसली के ऊपर मुझे दर्द हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो उस टाइम पर उन्होंने कहा कि नहीं, ये मसल पेन ही है, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है आपको, आप बस आराम करो और जो इनर्स हैं वो आप कोशिश किया करो कि बहुत जरूरत हो तभी आप पहना करो, वरना अब अगर आप घर में रहते हो तो आप बिल्कुल कॉटन इनर्स पहना करो, बिना लाइनिंग, जो मेटल की लाइनिंग आती है ना उसके बिना। ठीक है, मैंने ये डिसाइड किया और मैं अपना ध्यान रखने लग गई और मैंने मेटल इनर्स जो होते हैं ना, उन मेटालिक वायर वाले जो इनर्स होते हैं उनको कम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन कल रात को जो दर्द हुआ उससे मैं बहुत परेशान हो गई और मैंने सोचा ये हो क्या रहा है मेरे साथ। और मैंने ना गूगल पे सर्च करना शुरू कर दिया, तो एक के बाद एक थ्योरीज निकल आई और ज्यादा डर लग गया वो, क्योंकि ये एरिया जो है ये एब्डोमेन में ही गिना जाता है। तो लेफ्ट अपर एब्डोमेन का पेन जो होता है वो कभी कभी स्प्लीन की वजह से भी होता है, कभी कभी पैनक्रियाज की वजह से भी होता है, कभी कभी स्टमक की वजह से भी होता है। तो मेरा दिमाग बहुत चल रहा था रात में और मैं बहुत परेशान थी। सुबह मैं उठी, मैंने आफ्टरनून में अपने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया और मैं उनके पास पहुंच गई। मैंने उनको कहा मुझे फिर से दर्द हो रहा है, वहीं हो रहा है, मैं स्ट्रैप ज्यादा नहीं पहनती हूँ, मैंने बहुत अपना ध्यान रखा है, ये क्यों हो रहा है। उन्होंने पूरा चेकअप किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये मसल पेन ही है और मसल पेन के कारण आपको आप जब भी खा रहे हो तब भी आपको दर्द हो रहा है और आपको कांस्टेंट वहां पे परेशानी हो रही है। इस बार उन्होंने मुझे एक क्रीम दी एप्लीकेशन के लिए, जिससे हीलिंग हो सके और जो दर्द है वो कम हो सके। तो मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, लेकिन आपको अगर आपका डॉक्टर बोल रहा है कि कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है तो आपको खुश होना चाहिए। तो इन अ वे आई एम हैप्पी ऑल्सो, क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि कोई बड़ी चीज नहीं है, मेरे दिमाग में जो बहुत सारी चीजें थी एटलीस्ट वो नहीं है। बट मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं कॉम्प्रिहेंसिव ब्लड टेस्ट करवाऊंगी, एक दो दिन, अगले एक दो दिन में करवा लूंगी, ताकि मुझे पता चले कि मेरी बॉडी का क्या हाल है। वैसे भी हर एक इंसान को हर साल अपना एक कॉम्प्रिहेंसिव बॉडी टेस्ट करवाना ही चाहिए, जिसमें आपका सीबीसी, आपका लिवर प्रोफाइल, आपका गट प्रोफाइल, आपके विटामिन्स और मिनरल्स कितने हैं, उनमें कोई डेफिशिएंसीज तो नहीं है, फिर आपका लिपिड प्रोफाइल, वो सब कुछ आ जाए। इसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ब्लड टेस्ट। आज जो मेरी हालत हुई है ना, उससे मेरे दिमाग में फिर से एक ख्याल आ गया है कि कितना ज़रूरी होता है अपनी सेहत का ध्यान रखना। हेल्थ एक्चुअली सबसे बड़ी वेल्थ होती है। आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा सही गति से तभी चलता है जब आपकी हेल्थ अच्छी होती है। और मुझे लगता है कि हेल्थ का मतलब सिर्फ आपको बुखार नहीं आ रहा है, आपको डिजीजेस नहीं है, ये नहीं है। आपकी हेल्थ का मतलब होता है 4 पिलर्स। सबसे पहले आपकी नींद, फिर आपका खाना, फिर आपकी एक्सरसाइज और फिर आपका दिमाग। ये चारों चीजें अच्छी रहनी बहुत जरूरी होती हैं। जब भी मेरी नींद पूरी नहीं होती है ना, यानी कि 8 साढ़े 8 घंटे की नींद मेरी नहीं होती है और मैं बहुत देर में सोती हूँ, फिर देर में उठती हूँ, तो पूरे दिन में बहुत ग्रॉगी रहती हूँ। मेरी आंखों के आगे ना एक झिल्ली बनी रहती है और मैं किसी चीज में अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती हूँ। तो जरूरी है कि आपकी एक स्लीप साइकिल हो, अच्छी सी स्लीप साइकिल हो। आप रात में टाइम पर सो, सुबह जल्दी उठो, थोड़ी सी धूप देखो, ताकि आपका दिमाग भी क्लियर रहे। आपके जो विटामिन डी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी बॉडी में, तो विटामिन डी आपको धूप से ही मिलता है और बहुत सारे मिनरल्स एक्टिवेट भी होते हैं धूप की वजह से। धूप की वजह से आपकी सर्काडियन रिदम जो होती है ना,
वो भी अच्छे से चलती है, तो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, मैं अपना खाना अच्छा करूं, यानी कि मैं फ्रूट्स खाऊं, वेजिटेबल्स खाऊं, बैलेंस डाइट खाऊं, बहुत ज़्यादा खाना ना खाऊं, बहुत ज़्यादा स्वीट्स ना खाऊं। ये हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है, लेकिन मैं अपने हिसाब से आपको बता रही हूँ कि मुझे क्या लगता है कि मुझे करना चाहिए। और मैं काफ़ी हद तक करने की कोशिश भी करती हूँ, लेकिन कहीं कहीं मैं भी गड़बड़ कर जाती हूँ। मैं इंसान हूँ। एक्सरसाइज, आपके स्लीप और आपके खाने के बाद आपकी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने अब कोशिश की है कि मैं रेगुलरली वॉक करती हूँ, आधा घंटा 1 घंटा रोज वॉक करती हूँ। चौथी चीज जो आती है वो है आपका दिमाग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। मैंने रियलाइज किया है कि जब आपको स्ट्रेस होता है ना, या एंग्जाइटी होती है किसी चीज की, या आप बहुत ज्यादा टेंशन लेते हो छोटी छोटी चीजों को लेकर, तो आपका दिन खराब होता है, आपकी बॉडी वीक होती है, आपका किसी काम में मन नहीं लगता है, और आपकी हेल्थ ओवरऑल खराब हो जाती है। तो इतनी छोटी छोटी या बड़ी बड़ी किसी भी चीज को लेकर स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, कोई फायदा नहीं होता स्ट्रेस लेने का। और स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए, योगा करना चाहिए, और योगा में भी प्राणायाम करना चाहिए। मैंने यही सोचा है कि मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी कि प्राणायाम के 2-3 जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं ना, जो बहुत हेल्थ के लिए अच्छी रहती हैं, वो क्या है। आपको दिखाते दिखाते एटलीस्ट मैं भी वो प्रैक्टिस कर लूंगी, क्योंकि प्राणायाम मेरे लिए भी बहुत जरूरी है, आपके लिए भी बहुत जरूरी है, लेकिन मैं भी नहीं करती हूँ। स्ट्रेस को अवॉइड करना चाहिए, स्ट्रेसफुल लोगों को भी अवॉइड करना चाहिए, जिनके साथ आपके बहुत झगड़े होते हैं या लगता है कि वो आपको स्ट्रेस देंगे। आप जब आपके पास बहुत सारी एनर्जी हो ना देने के लिए, तभी आपको उनको एनर्जी देनी चाहिए, वरना अपनी एनर्जी बचा के रखनी चाहिए, अपने लिए बचा कर रखनी चाहिए। मैंने यही सोचा है कि मैं खुद भी प्राणायाम करूंगी, और आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि मैं क्या प्राणायाम कर रही हूँ, कौन कौन से स्टेप्स कर रही हूँ, और हम साथ में करेंगे। वो अच्छा रहेगा ना। और हाँ, जहां तक मैंने आपको बताया है कि मैं ब्लड टेस्ट करवाऊंगी अपना, वो तो मेरा पक्का है, आई प्रॉमिस। घर में बड़ी बोरिंग चीज बनी थी। जब आपको कुछ समझ में नहीं आए ना कि आपको क्या बनाना है, क्या खाना है, तो बस एक ही चीज करने का, चावल और आलू टमाटर का झोल। यमी लगा है ना। मुझे लगा था कि मैं बोर हो जाऊंगी, लेकिन जब मैंने उसको चावल के साथ खाया और उसके साथ घी खाया है, तो वो इतना यमी था कि मजा ही आ गया। ये थोड़ा सा रह गया है। ये देखो, ये हमारी खेती का क्या हाल हो गया है। मैं इसका पानी भी बदलती हूँ, लेकिन अब देखो ये ज्यादा ग्रो नहीं हो रहे, ये ज्यादा ग्रो नहीं हो रहे। खाना वाना हो चुका है, मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा वॉक करके आती हूँ, उसके बाद हम पियेंगे दूध। और आजकल मैं दूध ना थोड़ा अलग तरीके से पी रही हूँ, मैं आपको बताऊंगी जब मैं वॉक से वापस आऊंगी, ठीक है। ओ गॉड, ये इतनी ब्रांचेस हैं, ठीक से मुंह ही नहीं दिख रहा। चलो। हो गई मेरी आज की वॉक। नाइट स्किन रूटीन करूंगी अपना, और उसके बाद हम पियेंगे दूध दूध दूध। बहुत अच्छा लग रहा है नहा के। हमारे मुंबई में ठंडी वैसे कम हो गई है, लेकिन मेरा ठंड का थ्रेशोल्ड बिल्कुल है ही नहीं, तो मुझे अभी रात में भी ठंडी लग रही थी। ये लोटस का ना एक ऑयल है, फर्म एंड ब्राइट फेस ऑयल। इसमें है रेटिनॉल, विटामिन सी और नेचुरल बकुची ऑयल। तेल मालिश। ऑयलिंग से एकदम से मेरा मुंह लाल हो जाता है। ओह गॉड।
यहाँ पर होते हैं लिम्फ नोड्स, इनको खोला, फिर यहाँ पर होते हैं लिम्फ नोड्स, इन्हें भी खोला, यूं ऐसे एक्सरसाइज करके। मेबलिन का बेबी लिप्स बिल्कुल थोड़ा सा ही बाकी है, बट मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, तो ये कैथी डॉल। ये स्नेल म्यूसिल लगा रही हूँ मैं, ये मैंने लिया। आप में से कितनों को पता है कि स्नेल म्यूसिल में क्या होता है? मुझे लिख के बताना, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी सब लोगों के लिए, इससे आपको पता होगा। ये कोरियन ब्रांड है, बहुत ज्यादा हाइड्रेशन देता है। प्लम्प। ये देखो मैंने ड्राई फ्रूट्स भिगो के रखे हैं, बादाम, अखरोट और काले किशमिश। सौंफ का पानी। रात में वैसे कुछ खाना तो नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी भूख लग जाती है, तो मैं यूजुअली या तो फ्रूट खाती हूँ या फिर मैं दूध पीती हूँ। हाँ, तो इस बार कुछ दिनों से मैंने क्या किया है, दूध में म्यूसली डालना शुरू कर दिया है। ये है केलॉग्स की म्यूसली, और मैं इसको एक छोटा बाउल दूध के अंदर डाल के फिर खाती हूँ। तो थोड़ा फिलिंग लगता है, अच्छा लगता है, पेट भी भरता है। तो अभी हम दूध गर्म करेंगे। नाइट वाला खाना बन गया है, अब मैं इसे एंजॉय करती हूँ और साथ में थोड़ी सीरीज देखती हूँ कि क्या आ रहा है टीवी में। अच्छा, कुछ नया शुरू करूँगी। मेरे दिन की शुरुआत थोड़ा अजीब सी हुई थी, बट अंत अच्छा हुआ है। मैंने एक्सरसाइज की, मैंने अपनी स्किन केयर की, और अब मैं मज़ेदार दूध वाला पोरिज खा रही हूँ। तो लाइफ इज़ गुड। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।